इस 10 लक्षण धर्म को जीना सीखें। थ्योरी बहुत बड़ी, आओ करें धर्म का प्रैक्टिकल। धर्मनगरी सतना में आयोजित होने जा रहा है अरहम स्वधर्म शिविर, श्रावक संस्कार शिविर। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में पूजन, अभिषेक, विधान, स्वाध्याय करने के साथ साथ इस पर्युषण सीखें ध्यान साधना के माध्यम से धर्म को जीना। ऑफलाइन शिविर गुरु सानिध्य में सतना में और स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और बाहर रहने वाले श्रावकों के लिए अपने समयानुसार ऑनलाइन शिविर में भाग लेने का भी अवसर। लिमिटेड सीट्स, तुरंत रजिस्टर करें। संपर्क 9289803342। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज सतना मध्य प्रदेश। जैसे प्रतिदिन सूर्य की किरणें हमें एक नया उजाला देती हैं, एक नई भोर होती है, एक नया सवेरा होता है, ऐसे ही धर्म की हर एक किरण हमारे लिए एक नया प्रभात करती है, एक नया सवेरा प्रदान करती है। धर्म की इन किरणों में जब हम अपने आप को अवगाहित कर लेते हैं, प्रकाशमान कर लेते हैं, तो एक ना एक अंधकार हमारे भीतर का टूटता चला जाता है, मिटता चला जाता है। और यह कार्य पिछले दिनों से चल रहा है। धर्म के पहलू जो हमने अच्छे अच्छे भावों के साथ में सीखे हैं, वह सभी पहलू हमारे काम के हैं। कहीं भी हमें ऐसा लगा नहीं कि धर्म की ये व्याख्या अनावश्यक है या इसके बिना भी काम चल जाता। जब हमने क्षमा की, मृदुता की, ऋजुता की और शुचिता की बात की, तब तो समझ में आया कि ये हमारे भावों के लिए बहुत ही सकारात्मक भाव हैं, विचार हैं। जब हमने सत्य को सुना तो भी हमें समझ में आया कि हमें हर चीज़ को अनेकांत दृष्टिकोण से समझना चाहिए, कहना चाहिए। फिर जब हम आगे बढ़े तो हमारे सामने संयम भी आया और तप भी आया। संयम की महत्ता को समझते हुए भी हमने समझा कि तप करना जरूरी है। आसान नहीं है, लेकिन फिर भी तप से ही सब कुछ आसान होता है। जिस तरह से एक घड़ा जब तपता है तो वह तप करके हमारे काम में आता है और हमें वो देता है जो हम उससे चाहते हैं। जैन तीर्थंकरों ने, आचार्यों ने बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से धर्म की व्याख्याएं, धर्म को बताने के जो क्रम हैं, पद्धतियां हैं, वो बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किए। आम आदमी ये सोच सकता है कि पहले हमें त्याग करना चाहिए, तपस्या की बात तो बाद में होती है। लेकिन जब आप इस धर्म के क्रम को देखेंगे तो यहाँ पर पहले तप कहा है, त्याग की बात बाद में होती है। पहले आप तपो। जब तक आप तपोगे नहीं, आपके पास कुछ अपनी शक्तियाँ होंगी नहीं, आपके पास में अपनी योग्यताएं कुछ आएंगी नहीं,
आप दूसरों को क्या दोगे? त्याग उस चीज का करना है जिससे दूसरों का हित हो, दूसरों को कुछ मिले। जब वह मिट्टी तप कर लेती है, तप जाती है, तो तपने के बाद में वह आपको शीतल जल दे पाती है। घड़े के रूप में जब वह पानी उस संयोग के साथ में हमें प्राप्त होता है, तो वह पानी जो हमें मिल रहा है वह उसकी तपन का परिणाम है, मिट्टी की तपन का परिणाम है। यही उस घड़े का त्याग है। हमारे अंदर कितना भी डालो, जो आप डाल रहे हो वो ठंडा हो जाएगा, आप उसको ले लो। पुनः उस घड़े में भर दो, पुनः आप उसको ठंडा कर लो, आप ले लो। बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। ये जो दिया जाता है इसी का नाम त्याग कहलाता है, जो तपने के बाद आता है। एक छोटा सा पौधा जब वृक्ष बनता है तो उस वृक्ष को भी बहुत कुछ तपना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। गर्मी, सर्दी, बरसात, हवाएं, आंधी, तूफान सब कुछ सहता है, और सहन करते हुए भी अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखता है, अपनी जड़ों को मजबूत बनाता है, अपने तने का विकास करता है। धीरे धीरे जब उसका विकास उसके तनों में, उसकी जड़ों में बढ़ने लग जाता है, तो उसमें शाखाएं निकलती हैं, उपशाखाएं निकलती हैं। धीरे धीरे उसमें पत्तियां भी आती हैं, फूल भी आते हैं, और एट लास्ट उसमें फल भी आते हैं। ये एक प्रक्रिया है। तपा, और तपने के बाद में उसने बहुत कुछ संचित किया, एक शक्ति पैदा की अपने अंदर, एक योग्यता पैदा की, और फिर उसके बाद में उसने दुनिया को दिया। हर व्यक्ति जो मेहनत कर रहा है, कुछ कमा रहा है, कुछ अर्जित कर रहा है, वह अपनी उसकी एक तपस्या है, और तपस्या करने के बाद में भी वह फिर कुछ देने का भाव कर लेता है, तो यह उसका त्याग होता है। ये त्याग इसीलिए बड़ा है, ये इसीलिए महान हो जाता है कि हमने बड़ी मेहनत से उसको अर्जित किया, पसीना हमारा निकला, कष्ट हमने सहा, मेहनत हमने की, और हमने कमाया, और आपने बोली लगा दी झट से। आपको क्या लगा बोलने में? कमाया हमने, और हमारा भाव हो गया देने का, तो देने वाला उसी समय पर महान हो गया। कमाने से महान नहीं हुआ, देने से महान हो गया। वह वृक्ष बड़ा महान माना जाता है जिस वृक्ष में फल होते हैं, जिसके पास देने के लिए छांव होती है, पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं। हर कोई उस वृक्ष के निकट आना चाहता है। उस वृक्ष के पास आकर के उसे एक अद्भुत शांति मिलती है। उसके द्वारा जो रिलीज होने वाली एनर्जी है वो अद्भुत होती है। और आप देखोगे कि वृक्ष चाहे कितना भी अपने अंदर संघर्ष करके खड़ा हुआ रहेगा, कितना भी तप करके, कितना भी परिचय सहन करके वो अपनी स्थिति को बना करके रखेगा, लेकिन अगर वह वृक्ष है तो उसके नीचे बैठने मात्र से ही तुमको सब कुछ मिल जाएगा। शीतलता अपने आप मिल जाएगी। देने की भाव देकर के ही किए जाते हो ऐसा नहीं है। जो महान पुरुष होते हैं, महान व्यक्तित्व के धनी होते हैं, उनके निकट भर बैठ जाओ, तुम्हें सब मिल जाएगा। मांगने की जरूरत नहीं है। कल्प वृक्षों के पास बैठ जाओ, भीतर ही मन में अगर आपने विचार कर लिया तो भी आपको मिल जाएगा। जो लोग कहते हैं जिनेंद्र भगवान कुछ देते नहीं हैं, वीतराग भगवान की मूर्तियां हमें कुछ प्रदान नहीं करती हैं, वो लोग अभी ना समझ हैं।
वो इतने बड़े भगवान हैं, वो इतनी महान शक्तियों के धनी हैं कि उनके पास आकर के हमें दूसरों के पास जैसे मांगना पड़ता है, यहाँ मांगना नहीं पड़ता। यहाँ बस आकर के खड़े हो जाओ, बैठ भर जाओ, उनको बस देखते रहो और देखते 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 उनसे सब कुछ पालोगे, सब कुछ लेकर के चले जाओगे। वो यूं नहीं कहेंगे हमने तुम्हें दे दिया। एक वृक्ष हुआ करते हैं, एक कल्प वृक्ष हुआ करते हैं। जब सामान्य वृक्ष भी देने की क्षमता रखता है तो कल्प वृक्ष तो उससे बहुत बड़ी चीज होती है। दुनिया में जितने भी आपको लोग मिलेंगे, देने वाले जितने भी आपको देवी देवता मिलेंगे, वो एक सामान्य वृक्ष की तरह हो सकते हैं। लेकिन जो वीतराग हैं, नासा दृष्टि किए हुए बैठे हैं, ऐसी मूर्तियों के अगर आप दर्शन भी कर लेंगे तो वो आपको कल्प वृक्ष की तरह फलने वाले होंगे। इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि वीतराग प्रभु के पास में आकर के हमें कुछ मिलता नहीं। बच्चों को सिखाना, बेटा जब हम वीतराग प्रभु के पास जाते हैं तब हमें जो मिलता है वो दुनिया में किसी भी प्रभु के पास जाने से नहीं मिलता। क्योंकि वो जो कोई भी होगा वो देने के भाव में होगा, और जो देने का भाव कर रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एहसान कर रहा है। ये वो प्रभु हैं जो बिना एहसान के, बिना तुम्हें जताए, बिना तुम्हें बताए सब कुछ दे देंगे। इनको समझ पाना, अपनी समझ को विकसित करना है। और जिन बच्चों में ये समझ नहीं है, अगर उनमें ये समझ आ जाए तो समझ लेना कि उनका मेंटल लेवल डेवलप हो गया है। इसलिए आज से कहना बंद कर देना कि वीतराग मूर्तियां, वीतराग प्रभु हमें कुछ देते नहीं हैं। वो बिना मांगे देते हैं, मौन पूर्वक देते हैं, बिना एहसान के देते हैं, और इतना देते हैं जितना सामान्य वृक्ष कभी नहीं दे सकता है। कल्प वृक्ष आपको वो सारी सामग्री प्रदान कर सकता है। इसलिए सीखो, लेना भी सीखो और देना भी सीखो। अगर देने की ही बात है तो देने का काम तो भिखारी भी कर लेता है, गरीब भी कर लेता है, लेकिन वह वो नहीं दे सकता जो एक अमीर दे सकता है। जो अपने आप में प्रॉस्परस होगा, जो अपने आप में हर तरीके से समृद्ध होगा, वो व्यक्ति जो आपको देगा वो अद्भुत होगा। इसलिए हमेशा ये कहा गया है उनके पास जाओ जो समृद्ध हों, उनकी संगति करो, उनके पास बैठो, मांगो नहीं, अपने आप सब मिलेगा तुम्हें। ज्ञान से समृद्ध हैं, उनके पास बैठो, ज्ञान मिलेगा। अपने तप से समृद्ध हैं, उनके पास बैठो, तप मिलेगा। धन से समृद्ध हैं, उनसे दोस्ती बना लो, धनोइकों के पास बैठो, धन मिलेगा। सब मिलेगा तुमको, मांगने की जरूरत नहीं है। और जो अनंत ज्ञान, अनंत सुख के धनी हैं, उनके पास बैठो। जो अनंत अनंत अपने पास में रखते हैं, उन्हें देने में कभी कोई कमी नहीं होती है, और देने से उनके लिए कभी कोई कमी आती नहीं है। इसलिए वो हमेशा देते रहते हैं। इसलिए जो अनंत सुख के धनी है उनके पास जाओगे, तुम्हें बहुत सुख मिलेगा। रियल हैप्पीनेस तुम्हें वहीं पर फील होगी। देने का एक बहुत बड़ा धर्म है। प्रकृति हमें देती है, जितने भी तरह के फल हैं, अनाज हैं, धान्य हैं, प्रकृति हमें सब प्रदान करती है। किसके लिए? हमारे भरण पोषण के लिए। प्रकृति की वह सारी चीजें हम लेते हैं, यह और लेने के बाद में वह जो हमारे अंदर एक भाव आता है, हमने ले तो लिया, लेकिन हमने कभी कोई एहसान का भाव या कोई एक कृतज्ञता का भाव भी व्यक्त किया कि नहीं, कि हमें कितना मिल रहा है। अगर ये भाव हमारे अंदर आ जाता है तो हमारे अंदर लेने की क्षमता और बढ़ती चली जाती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, पढ़ते पढ़ते बड़ा तो हो ही गया होगा, संयम के भाव से, तप के भाव से 2 दिन से बच्चे को बड़ा कर रहे हैं। अब उसे सिखाना पड़ेगा कि बेटा सर्विस कर रहे हो, अर्निंग कर रहे हो, बहुत कुछ गेन कर रहे हो, कुछ और भी सीखो। इसके आगे एक नेक्स्ट स्टेप है
टू लर्न ए स्किल ऑफ गिविंग। एक और स्किल सीखो अपने लिए, किसकी? टू गिव। एक बहुत बड़ी आर्ट है, एक बहुत बड़ी स्किल है। ये सीखो, हमने जो अब कमाया है, जो हमने अर्जित किया है, उसे अब हमें देना भी है। और जो बच्चा देना सीखेगा तो देते हुए उसके मन में आएगा, थोड़ा दूं या अधिक दूं, तो उसे सिखाना पड़ेगा। तुम अपनी शक्ति को देखो, अपनी शक्ति के अनुसार दो, और जब देते रहोगे तो तुम्हारी शक्ति बढ़ती रहेगी। अब देने के बाद में भी आपके लिए दो भाव हो सकते हैं। एक सर्विस होती है सेल्फलेस सर्विस, और एक सर्विस होती है सेल्फिश सर्विस। सुन रहे हैं ना आप लोग? एक सेल्फिश सर्विस हो गई, भाई हम दे रहे हैं और ये आप ध्यान रखना है आपको, या हमें देने के बाद में कुछ उससे भीतर ही भीतर हमें पता है कि इससे ये फ़ायदा होने वाला है, इससे हमारा लिए यहाँ पर काम बन जाएंगे, हमारा नाम होगा, हमको फेम मिलेगा। तो ये बहुत कुछ हम एक सेल्फिश सर्विस के साथ भी कुछ ये देने का काम करते हैं। और एक होती है सेल्फलेस सर्विस। इस सेल्फलेस सर्विस में गिव मोर एंड टेक नथिंग, ये फुल्ली सेल्फलेस सर्विस है। दे तो हम बहुत रहे हैं लेकिन ले कुछ नहीं रहे हैं। सेल्फिश सर्विस होती है टेक मोर एंड लेस गिविंग। हम लेते ज़्यादा हैं, देते कम हैं, और देते हुए भी भाई मेरा नाम होना चाहिए, मुझे इससे कुछ फ़ायदा होना चाहिए, इन फ्यूचर हमारे लिए क्या होगा अगर हम इतना दे देंगे। तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन जब हमारे दिमाग में आ जाता है, तब हम जब कुछ देते हैं, दैट इज सेल्फिश सर्विस। और विदाउट कैलकुलेशन, अरे भाई ये मैंने कमा लिया, मैंने क्या कमा लिया, थोड़ा मेहनत कर ली, पुरुषार्थ कर लिया, अरे मैंने भी क्या पुरुषार्थ कर लिया, पुरुषार्थ तो बहुत सारे लोग करते हैं। अगर पुरुषार्थ से ही कमाना होता तो सुबह से शाम तक एक लेबर जो है कितनी मेहनत करता है, कमा लेता। भाई कहीं से आ गया, ये कुछ वंडरफुल हो गया हमारे साथ में। और ऐसा जब उसके अंदर ख्याल आता है तो वो कहता है भाई ये मेरा कुछ कमाया हुआ नहीं, ना जाने कहाँ से कैसे कैसे आ रहा है, कैसे कैसे हमको प्राप्त हो रहा है। तो वो कहता है भाई जैसे आ रहा है उसे वैसे ही देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ। दैट इज सेल्फलेस सर्विस। अब ये सर्विस सिखाना है जो सर्विस कर रहा है। उत्तम त्याग का यह धर्म बड़े बच्चों के लिए, जो जॉब करने लगे हैं, जो बिजनेस करने लगे हैं, जो अर्निंग करने लगे हैं, उनके लिए देना सीखो। एक बहुत अच्छी किताब मैंने कभी पढ़ी थी, द सीक्रेट। हिंदी में भी है वो, इंग्लिश में भी है, बहुत पहले पढ़ी थी, उसके ऊपर शायद फिल्म भी बनी है। सीक्रेट है ये, हम कैसे रिच मैन बने, हम कैसे अरबपति बने, करोड़पति बने, उसका सीक्रेट है ये। और ये सीक्रेट बहुत से लोगों ने इन्वेंट किया है, बहुत से लोगों ने इस पर सर्च किया और उन्हें लगा है कि कोई है इस यूनिवर्स के अंदर, ऐसा कोई फोर्स है, ऐसी कोई साइंस है जिसके कारण से हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है वो बढ़ती है, हम रिच होते चले जाते हैं। और ये रिचनेस जो बढ़ती है वो हमारे अंदर बढ़ती है देने से। टू गिव, ये जो एक कला है वो कला हमें सीखनी पड़ेगी, और ये प्रैक्टिकली जब हमें करना होगा तब हमारे अंदर से ये भाव आएगा कि हाँ ये वास्तव में ये भीतर से कोई ऐसी अद्भुत चीज़ है जो कुछ
हमारे लिए वो चीज़ें मिल जाती हैं जो चीज़ें हम दूसरों को देने लग जाते हैं। हमारी आदत पड़ी है क्या? टू टेक, लेना है, गेन करना है। और यहां सिखाया जाता है कि नहीं, टू गिव। ये बहुत ही स्पेशल आर्ट है, और इस बच्चे को जिस रूप में ये आर्ट समझ में आ जाए, माने उस सीक्रेट में ये बताया गया आपको क्या चाहिए। मान लो अगर आपको धन चाहिए तो आप थोड़ा थोड़ा सा धन दूसरों को देना शुरू करो। अगर आपको खुशी चाहिए तो आप थोड़ी थोड़ी खुशी दूसरों को देना शुरू करो। आपको अच्छे संबंध बनाने चाहिए तो आप अपने ढंग से थोड़ा थोड़ा सा अच्छे संबंध बनाने के लिए प्रयास करो। आपके जीवन में निरोगता चाहिए तो आप दूसरों के लिए थोड़ी थोड़ी सी औषधि, उनकी निरोगता के लिए कोई अच्छे अच्छे टिप्स बताओ। जो आप दोगे वो आपके पास में बढ़ करके आएगा। ये एक साइंस है, और विदेशों में भी ये साइंस बहुत ज़्यादा मान्य हो रहा है। इस सीक्रेट ने बहुत कमाया, फिल्म के नाम पे कमाया, बुक सेलिंग के नाम पे कमाया, खूब कमाया। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि इस सीक्रेट के अंदर और कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है। ये वही चीज़ है जो हमें उत्तम त्याग धर्म के माध्यम से तीर्थंकरों ने सिखाया। उसके अंदर और कोई चीज़ नहीं थी जो हमें सिखाया गया। उसमें क्षमा का भी ज्ञान दिया गया, उत्तम क्षमा धर्म के अलावा उसमें और कुछ नहीं था। इन क्वालिटी का यूज हमने आज तक किया नहीं, और अगर किया है तो इतना ही किया है कि भाई धर्म के 10 दिन आएंगे, हम 10 दिन अपना काम कर लेंगे, 10 दिन एक एक दिन सुन लेंगे और चले जाएंगे। ये जीवन में यूज करने वाले धर्म होते हैं, लाइफ टाइम काम आने वाली चीज़ें होती हैं। और जिस तरह से ये त्याग का भाव आपके अंदर आता है तो ये त्याग आपको बढ़ाता चला जाता है। त्यागो दानम, इस सूत्र है। त्याग कहो, दान कहो। जब हमने कुछ अर्जित किया है, जब हम उसको देते हैं, दान आता है, दान दिया जाता है, तो उस दान के साथ में हमारे अंदर 2 तरह के भाव हो सकते हैं। हम कुछ उसके बदले में चाह भी सकते हैं, और हम बिना किसी चाहत के भी उस दान को दे सकते हैं। दोनों के फल मिलेंगे, कमती ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे। और इस दान के इतने अद्भुत प्रयोग किए गए हैं कि बड़े बड़े आचार्यों ने भी इस दान के प्रयोगों के माध्यम से बताया दुनिया को, देखो देने से आता है। आचार्य महाराज के पास में भी कोई एक व्यक्ति कहीं एक बार बहुत गरीबी के साथ में आया, दरिद्रता के साथ में आया। कहने लगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ तो होगा। अरे महाराज, सुबह से शाम तक बस 4 रोटी खा लेता हूँ, 4 रोटी बनाने का ही और अर्जित करने का ही, बस इतना ही पैसा बचा और कुछ नहीं है। तो आचार्य से उससे कहते हैं, उस 4 रोटी में से भी आधी रोटी, 1 रोटी दान करने की सोच लेना। बात समर्पण की है, उसके समझ में आ गया। उसने मान लिया, अगर गुरुजी ने कहा है कि 4 में से 1 दान कर देना, कर दूंगा, और कर दिया उसने। और कुछ ही महीनों में उसे लाभ होने लग गया। दुकान जो चल नहीं रही थी, दुकान चलने लग गई। धीरे धीरे वह कुछ ही सालों में उसके जो कर्जे थे वो कर्जे निपट गए, और धीरे धीरे वो एक बहुत बड़ा अच्छा व्यक्ति बन गया। इतना बड़ा व्यक्ति बन गया कि अब वो दान देने लग गया। किसके माध्यम से? जो है उसी में से कुछ दो, ये सीखो। वह देने की कला अगर आपके अंदर आएगी तो आपके लिए हर चीज की वृद्धि होगी। और यह घटना केवल आचार्य श्री के द्वारा ही घटित नहीं हुई, पहले के भी आचार्यों ने इस तरीके के प्रयोग किए हैं। देने से कम नहीं होता। आपको लगता है कि खजाना कम हो जाएगा, खजाना बढ़ेगा तो देने से ही बढ़ेगा। अच्छे जो बिजनेसमैन होते हैं उनसे पूछना कि वो बिजनेस भी करते हैं और बहुत कुछ डोनेट भी करते हैं। उस डोनेशन से उनके लिए और वृद्धि होती है, कम नहीं होता। और बड़ी बड़ी कंपनियों में तो
एक नियम ही है, आपको इतना निकालना ही है। कुछ परसेंटेज जो आपकी कमाई का है वो दुनिया के लिए कुछ सर्विस के रूप में काम में आना चाहिए, दुनिया के लिए कुछ हित में काम में आना चाहिए। एक लॉ ऑफ CSR ये बना रखा है बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए जो करोड़ों के टर्नओवर करती हैं, उनको देना है कुछ परसेंटेज, और वो देते हैं। उससे कम नहीं होता, उससे व्यवस्थाएं बनती हैं। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करोगे आपके लिए उतने ही चांस बढ़ जाते हैं अपनी उन्नति करने के लिए, और वह चांस जब आपके सामने बढ़कर के किसी तरह से आ जाते हैं तो वो आपकी भीतरी समृद्धि के नए नए स्रोत खोल देते हैं। इसलिए जब बच्चा बड़ा हो जाए तो उस बच्चे को जरूर सिखाना, बेटा कमा कमा करके बहुत सेंत सेंत करके रख करके तू बहुत बड़ा नहीं बनेगा, देना सीख। आप अपने अंदर अब एक क्वालिटी डेवलप करो, किसकी? देने की। और वो देना क्या? कुछ भी देना नहीं, वो देना जिससे दूसरों का हित हो, परोपकार के लिए देना, और उस परोपकार में स्वयं का उपकार भी निहित हो। तीर्थंकरों ने हमेशा उस दान की प्रशंसा की है जिस दान में पर उपकार के साथ में स्वयं का भी उपकार छिपा हुआ हो, पर हित के साथ में स्वयं का भी हित छिपा हुआ हो। लोग दान देने के नाम पर कुछ भी देते हैं। सब कुछ देना देय पदार्थ में नहीं आता है, और सब कुछ देने वाला दाता भी नहीं कहलाता है। अब मैं यहां पर एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूं। आगे जो आपको बताने जा रहा हूं वो अब एक वो बात है जो आपके दिमाग में ये महसूस कराएगी कि वास्तव में देने में, जो देने योग्य वस्तु है उसमें और जो वास्तविक दान होता है उसमें क्या अंतर होता है। देने योग्य चीज कुछ भी हो सकती है, लेकिन दान कुछ भी चीज का नहीं हो सकता है। दान देने के लिए पवित्र चीजें बताई गई हैं। दान की श्रेणी में पवित्र चीजें अगर आप देंगे तो वो दान कहलाएगा, और जिससे केवल दूसरों के लिए कुछ सहयोग मिल रहा है, दूसरों का कुछ काम बन रहा है, वो दान नहीं है। वो देय हो सकता है, देने योग्य हो सकता है, लेकिन वो दान की श्रेणी में नहीं आएगा। तीर्थंकरों ने जिसे दान की श्रेणी में रखा है वो दान अपने आप में अपने हित के साथ में दूसरे का हित करने वाला होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, कोई मांसाहारी प्राणी आपके सामने आ जाए और आपसे कहे मुझे भूख लगी है। मान लो आपके सामने शेर खड़ा हो गया, समझ आ रहा है? वैसे वो जब खड़ा हो जाएगा तो आपसे पूछेगा नहीं कुछ भी फिर भी हम उसको इमेजिन कर सकते हैं, हम उसके लिए इस तरीके से सोच सकते हैं कि अगर बाई चांस ऐसा होता है तो हम उस समय पर क्या करेंगे, धर्म क्या कहेगा, हम क्या करेंगे, समाज क्या मानेगी, और वास्तव में दान क्या कहलाएगा। एक चीज समझने की है आपके लिए, और ये चीज समझ में आएगी तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में देने योग्य चीज क्या होती है। अब उसको क्या चाहिए? मीट चाहिए, कोई प्राणी चाहिए, उसका शिकार चाहिए, जीवित दो या मृतक दो, उसको वो चाहिए। करो अरेंज, कहां से करोगे? अपना दोगे कि दूसरे का दोगे? दूसरे का दोगे तो फंसोगे, हिंसा का दोष लगेगा, और अपना भी दोगे तो, अब ये सोचने की बात है, अपना दोगे तो क्या होगा। शायद आपने कभी एक कोई राजा की कहानी सुनी हो, मैंने भी एक कहानी सुनी थी। एक कोई राजा था, उसके सामने कोई बाज पक्षी आ गया है ना, और वो शिकार करते हुए आ रहा था। फिर शिकारी उसकी वो जो शिकार जिसका कर रहा था वो पक्षी उसकी गोद में बैठ गया, उसने उसको बचा लिया। अब वो सामने आकर के बाज कहता है तुमने मेरे शिकार को क्यों बचा लिया, क्यों पकड़ लिया, क्यों अपने पास रख लिया, मुझे भूख लगी, अब तुम क्या करोगे। तो उस राजा ने क्या किया, अपनी जांग का मांस निकाल करके उसको दे दिया। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये कहानियां
तीर्थंकरों के द्वारा बताई हुई कहानियां हैं क्या, यह समझना है। देने योग्य वस्तु है क्या? अगर आपने आज मांस दे दिया तो कल कितने मांसाहारी प्राणी आपके सामने आकर के खड़े हो जाएंगे, आप अपना मांस निकाल के देते रहोगे? मांस खिलाना धर्म है क्या? अगर मांस खिलाना धर्म हो जाएगा, मांस का दान करना धर्म हो जाएगा और वो दान कहलाएगा, तो फिर मांसाहारी प्राणियों के लिए मांस देते देते मांस के दान का ही प्रचलन शुरू हो जाएगा। ये सीखो, ये जैन तीर्थंकरों की बात नहीं है। ये कहानियां अगर कहीं होंगी तो किसी की और की कहानियां होंगी, ये जैन दर्शन की कहानियां नहीं हो सकती हैं। सुन सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, और अगर किसी ने लिख भी दिया होगा तो इतना हम सामर्थ्य रखते हैं उन लोगों के लिए भी कहने का कि तुमने गलत लिखा है। ये तीर्थंकरों की भाषा नहीं हो सकती, ये तीर्थंकरों का उपदेश नहीं हो सकता। मांस अगर आपको खिलाने की जरूरत पड़ गई तो आप आज अपना खिला रहे हो, कल दूसरा पक्षी आ जाएगा और खिलाओगे, आपकी मृत्यु हो गई। आपने अच्छा किया, अपना जीवन दे दिया दूसरे के लिए। ये सीखना है। आचार्य कहते हैं जिसमें स्वयं का हित हो वही परहित करना चाहिए। अगर आपके लिए वह परोपकार दिखाई दे रहा है तो वह परोपकार में आप अपनी आत्मा का घात कर रहे हो, अपने शरीर का घात कर रहे हो, ये आप अपनी आत्महत्या कर रहे हो। ये आत्महत्या उस परोपकार से बड़ा पाप है। ये सीखो, जैन दर्शन के अंदर तीर्थंकरों ने हमें क्या ज्ञान दिया। इतना विवेक दिया है हमको, इतने विवेक से हर चीजों को लिखा है कि वह अपने आप, ये विवेक ही हमें अन्य संप्रदायों से, अन्य धर्म की मान्यताओं से अलग कर देता है। देने योग्य चीज कुछ भी हो सकती है। तत्काल में आपके लिए जरूरत पड़ जाए, आप किसी को कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन वो दान की श्रेणी में नहीं आएगा। दान 4 प्रकार का ही कहा गया है, 5वें प्रकार का कोई दान नहीं है। और इस तरह का दान न करुणा दान में आएगा, न अभय दान में आएगा। और जब इस तरह का कोई भी पशु जैन आचार्यों के सामने, जैन मुनियों के सामने खड़ा हो जाता है तो ध्यान रखना, उनके पास में वह क्षमता होती है कि वह सिंह को भी शाकाहारी बना देते हैं और सिंह को भी जलेबी खिलाने की क्षमता रखने वाले बड़े बड़े विद्वान हो गए। जलेबी खिलाइए सिंह को, सामने मांस रखा है, हिरण सामने खड़ा कर दिया, लेकिन सिंह जलेबी खाने को मजबूर हो गया। इतनी शक्ति होती है अहिंसा के अंदर। इसलिए अहिंसा के साथ जो दान दिया जाता है उस दान की प्रशंसा है, हिंसा के साथ दिए गए दान की कभी प्रशंसा नहीं होती है। इसलिए जैन धर्म दुनिया के हर धर्म से अलग है, विवेक के साथ चलता है। कुछ भी कहानियां बना लेना और कुछ भी तरह की बातें प्रचारित करना, ये अज्ञानता के साथ चलने वाले लोग नहीं हैं। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हम जिस चीज का दान दे रहे हैं वो दान देय वस्तु है कि नहीं। मांस देय वस्तु है क्या? आपको समझ में आना चाहिए, दान अपने आप में पवित्र चीज है। आप उस जीव की रक्षा कीजिए, उस जीव को आप ज्ञान दीजिए, चाहे वो बाज सामने खड़ा हो, चाहे सिंह सामने खड़ा हो। अगर जैन मुनि होंगे, जैन विद्वान होगा, जैन धर्म का जानने वाला व्यक्ति होगा, तो वह उस सिंह को भी शिक्षा देगा। सिंह, मांस खाना अच्छा नहीं है, भूखे मर जाना अच्छा है। यह ज्ञान भी एक दान कहा गया। एक ज्ञान दान सबसे बड़ा दान होता है। रोटी दान सबसे बड़ा दान नहीं है, भूख मिटा देना सबसे बड़ा दान नहीं है। सबसे बड़ा दान क्या है? जो हम दे रहे हैं आपको। यह सबसे बड़ा दान होता है, ज्ञान दान। लोगों के दिमाग जो अलग जा रहे हैं, धर्म से अलग हो रहे हैं, विवेकहीन हो रहे हैं, उनको लाइन पर लगाना, उनके जीवन को बनाना, उनकी आत्मा को सही रास्ते पर चलाना, समझो ये बड़ा दान है। या जो आपके मन में आए मांग लिया और हमने दे दिया वो बड़ा दान है?
कल को आप कहेगा, कोई भी व्यक्ति सामने आ जाए, ऐसी कहानियां भी मिल जाएंगी आपको पुराणों में और कहीं पे भी। कोई आ जाए, भाई आप बड़े दानी हो, बड़ा दानी हो। कैसे दानी हो भाई? अपना सिर कलम करके दे दो हमें। आपने अपने दान के हम में आकर के, भाई मुझे दानी घोषित हो चुका हूं और लोग मुझे दानी कहते ही हैं, और अगर इसने जो मांगा है नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये कैसा दानी है? लोग, उसने सिर कलम करके दे दिया, कहानी बना दी, बहुत बड़ा दानी हो गया। क्या उस दानी की हम प्रशंसा करेंगे? ये कोई दान कहलाता है क्या? आहार दान क्या कहलाता है? औषध दान क्या कहलाता है? अभय दान क्या कहलाता है? और शास्त्र दान क्या कहलाता है? ये सब वो दान हैं जो हमारी आत्मा के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से संबंध रखते हैं, केवल देह से संबंध नहीं रखते हैं। इसलिए आहार दान में उत्तम पात्र को दान देने को क्यों कहा गया? क्योंकि उनकी देह रत्नत्रय से सहित है। एक भिखारी को 2 रोटी देना और एक मुनि महाराज को 2 रोटी देना जमीन और आसमान के अंतर के बराबर है। भिखारी को 2 रोटी दोगे तो केवल तुम्हें रिटर्न होकर के 4 रोटी मिलेंगी, और अगर मुनि महाराज को 2 रोटी दान करोगे तो तुम्हें 4 जन्म तक नहीं, 40 जन्म तक रोटी मिलती रहेगी, क्योंकि आपने उस रत्नत्रय से सहित आत्मा को दान दिया। ये बच्चों को सिखाओ। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, सतना, मध्य प्रदेश। इस 10 लक्षण धर्म को जीना सीखें। थ्योरी बहुत बड़ी, आओ करें धर्म का प्रैक्टिकल। धर्मनगरी सतना में आयोजित होने जा रहा है अरहम स्वधर्म शिविर, श्रावक संस्कार शिविर। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री चंद्र सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में पूजन, अभिषेक, विधान, स्वाध्याय करने के साथ साथ इस पर्युषण सीखें ध्यान साधना के माध्यम से धर्म को जीना। ऑफलाइन शिविर गुरु सानिध्य में सतना में, और स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और बाहर रहने वाले श्रावकों के लिए अपने समयानुसार ऑनलाइन शिविर में भाग लेने का भी अवसर। लिमिटेड सीट्स, तुरंत रजिस्टर करें। संपर्क 9289803342।